पूरी काशी भाव विभोर है बाबा के प्रति। पर बाबा को नवीन स्वरूप और यह भव्य स्वरूप तो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। देखिए, बाबा की इच्छा के बिना कि धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है जो बाबा के यहाँ जाकर दर्शन कर सकता है और बाबा का स्वरूप बदल सकता है। उसमें बाबा का ही देन है, बाबा का ही आशीर्वाद है। तो आप मानते हैं बाबा का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है? क्यों? सभी लोगों पर बाबा का आशीर्वाद है, हमारे ऊपर भी है, हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर भी। सब पिछले सत्र में जब अखिलेश यादव की सरकार थी और इस बार वो आपके साथ मंच साझा कर रहे हैं, उन पर बाबा की कृपा क्यों नहीं हुई? विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ कुछ महीने ही बचे हैं। ऐसे में वाराणसी का सियासी पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी सियासी पारे को तेजी से चढ़ाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय वाराणसी दौरे में। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री ने काशी वासियों समेत पूरे देश को बाबा विश्वनाथ धाम के नए स्वरूप का लोकार्पण कर देशवासियों को भाव विभोर कर दिया है। अब चुनाव का माहौल हो और सत्ता द्वारा कोई काम किया जाए और विपक्ष में उसकी चर्चा ना हो तो ये असंभव है। विपक्ष में भी इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा बनी हुई है और इसी चर्चा को जानने के लिए हम आज आए हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह के पास। शशि जी, प्रधानमंत्री जी काशी में आए, उन्होंने बाबा विश्वनाथ धाम के इस नवीन कॉरिडोर का लोकार्पण किया। जनता भाव विभोर हो गई है, ऐसा लग रहा है 22 के साथ 27 सब गया। क्या कहेंगे इस बात पे? देखिए, बाबा विश्वनाथ धाम की जो लोकार्पण न्यू रूप में बाबा को किया गया है, इसकी नींव सपा सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने रखी थी, जिसको साकार योगी जी और प्रधानमंत्री जी ने किया। और जहाँ तक भाव विभोर की बात है तो बाबा के प्रति पूरी काशी भाव विभोर है बाबा के प्रति। पर बाबा को नवीन स्वरूप और यह भव्य स्वरूप तो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। देखिए, बाबा की इच्छा के बिना कि धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है जो बाबा के यहाँ जाकर दर्शन कर सकता है और बाबा का स्वरूप बदल सकता है। उसमें बाबा का ही देन है, बाबा का ही आशीर्वाद है। तो आप मानते हैं बाबा का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य से ये संभव हुआ है? बाबा का आशीर्वाद धरती पर जितने लोग हैं, दुनिया में जितने लोग हैं, भारत में जितने लोग हैं, उत्तर प्रदेश में जितने लोग हैं, सभी लोगों पर बाबा का आशीर्वाद है। हमारे ऊपर भी है, हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर भी। तो पिछले सत्र में जब अखिलेश यादव की सरकार थी और इस बार वो आपके साथ मंच साझा कर रहे हैं, उन पर बाबा की कृपा क्यों नहीं हुई? अरे भैया, बाबा की कृपा हुई नहीं, अखिलेश यादव जी ने ही उसकी नींव डाली, उसकी पूरी रूपरेखा बनाई। आपके बरना कॉरिडोर का रूपरेखा उन्होंने ही बनाया। सड़क चौड़ीकरण का काम सपा सरकार में ही हुआ। जब प्रांजल यादव यहाँ के डीएम थे, उन्होंने ही सारा काम किया। उसी को इन लोगों ने आगे बढ़ाया है और यह सराहनीय काम है। मैं तो कहता हूँ कि जो सरकार आवे उसको बढ़ाते चली जाए जी। प्रधानमंत्री जी जो भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों को, मेयर को, मंत्रियों को, जितने लोगों को बुलाकर देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आज भारत में आज भी 70% लोग एक टाइम के भोजन के लिए परिश्रम और मेहनत और रोजगार खोज रहे हैं। आज भी भारत में 4 से 5% लोग एक टाइम का भोजन के बिना रात को सो जाते हैं। ऐसे जगह पर पूरे देश के नेताओं को बुलाकर और यहाँ पर फालतू का पैसा खर्चा करना ये मुझे व्यर्थ लगता है। तब तक देश के लोग खुशहाल नहीं हो जाएंगे, तब तक इस तरह का इवेंट करना मुझे लगता अच्छा नहीं है। मैं बाबा विश्वनाथ जी का मैं सबसे बड़ा पुजारी हूँ। मोदी और योगी जी से ही बड़ा पुजारी हूँ। क्या है? अच्छा, आपके सर पे मुझे टोपी दिख रही है, सुहेलदेव जी का उस पर नाम लिखा हुआ है, जो कि आपकी पार्टी से ही संबंधित है। सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव जी को भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से अपना बताया और उनकी जमकर सराहना की। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बात से वो पूरे सुहेलदेव के जो मैं कहूँ भक्त है या उनके अनुयायी हैं, उनको अपनी तरफ ले रहे हैं? देखिए, भाजपा वोट का समय है, 2 महीने बाद चुनाव पड़ना है और भाजपा को इस बात का डर है कि 2017 में ओम प्रकाश राजभर जी और राजभर समाज के साथ साथ अति दलित, अति पिछड़ा हमारे साथ था। इस बार ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश यादव जी के साथ हैं, तो अब प्रधानमंत्री जी भी सुहेलदेव जी का माला जप रहे हैं
सुहलदेव चालीसा पढ़ रहे हैं योगी जी, और यहीं पर मंत्री जो हैं और राजभर समाज के जो लोग हैं विपक्षी पार्टी मैंने सरकार में, वो लोग ओम प्रकाश राजभर का माला जप रहे हैं। ये सुहलदेव जी का नाम लेने का मतलब ओम प्रकाश राजभर सीधे होता है। वोट तो उन्हें मिला पर जनता की उम्मीदों पर वे खरे नहीं उतरे। हमारे साथ कुछ आम नागरिक भी हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर KP सिंह। डॉक्टर साहब, भव्य लोकार्पण हुआ कॉरिडोर का, काशी वासियों में कितना उत्साह इस चीज़ को लेकर है और क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा पहल उठाया? देखिए, बाबा के प्रति तो उत्साह है, मगर ये जो भाजपा सरकार के प्रति उत्साह नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई कर दी। पर इसी महंगाई के दौर में आपको बाबा का अब दिव्य दर्शन मिलेगा, सराहना तो करनी पड़ेगी। वो तो पहले भी मिलता था, थोड़ा दिक्कत के साथ मिलती थी, अब थोड़ा आराम से मिलेगा। तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के कारण ये भव्य स्वरूप मिल रहा है? तारीफ तो होनी चाहिए। वो तो होनी चाहिए जो भी सरकार में रहेगा, इसलिए कि अखिलेश सरकार पहले उसका उद्घाटन कर चुके थे, नहीं वो शिलान्यास कर चुके थे। तो पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, असली शिलान्यास तो मार्च 2019 में प्रधानमंत्री के कर कमलों से हुआ था, अहिल्याबाई होलकर के बाद। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है भी आपका? विजय तिवारी बाबू जी। तिवारी जी, काशी विश्वनाथ धाम अपने भव्य स्वरूप में लौट चुका है, जनता खुश है और जनता पूरी तरह से एक भोलेमय भी हुई है और मोदीमय भी हुई है। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? देखिए, बेरोजगारी के मुद्दे पे सरकार कोई बात नहीं कर रही है, और ये जो काशी विश्वनाथ धाम बना है, ये तो भाई हम लोग की हिंदू संस्कृति का प्रतीक है, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है उससे जो है सरकार भटका रही है हम लोग को खाली अयोध्या और ये विश्वनाथ धाम दिखा के जो है खाली हिंदू संस्कृति को बरगलाया जा रहा है, लेकिन मेन मुद्दा जो है बेरोजगारी, महंगाई, इस पे सरकार नहीं बात कर रही है। बेरोजगार महंगाई का दर आज 14 कितना % दिया है, आज अखबार में दिया है कितना महंगाई दर हो गया है। इस पे सरकार विपक्ष कभी भी बात नहीं कर रही है, विपक्ष चिल्ला रहे हैं। यही महंगाई कह के ही सरकार आई थी, लेकिन आज महंगाई पे जो है पीछे क्यों भाग रही है? तो राजनीतिक गलियारों के साथ ही साथ काशी के गलियों में भी इस विषय को लेकर चर्चा बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी जो महंगाई और इन सभी जन समुदाय के मुद्दों को लेकर के सत्ता पर आई थी, वो अब केवल हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर के और एक धार्मिक उत्थान को लेकर के बनी हुई है। खैर, लोगों की यह चर्चा राजनीतिक और राजनीतिज्ञों से कितनी प्रभावित है और क्या फल देखने को मिलेगा, किसके हाथ में लगेगी उत्तर प्रदेश की कुर्सी, इस बात का परिणाम, इस बात का अंदाज़ा तो हमें तभी लगेगा जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। मेरे सहयोगी सूरज मिश्रा के साथ शुभम विश्वकर्मा, बनारस होगा।